नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और बात करने वाला हूं मैं कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। क्या मार्केट मंडे को बहुत ज़्यादा क्रैश करने वाली है, क्योंकि निफ्टी जो है वो बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे है। अगर वहां से हमको ब्रेकडाउन मिलता है तो स्टॉक बहुत नीचे आ सकता है, हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश कर सकता है। दूसरी तरफ ट्रंप ने एक नया बम फोड़ दिया है। उसने ये कहा है कि जो यूएस एड था वो अब वो बंद करने वाले हैं। तो इन दो चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू यूट्यूब डाटा, आप में से 70% लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोस को कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और पहले देख लेते हैं कि आखिर ट्रंप ने क्या कहा। तो देखिए, ट्रंप ने एक तरीके से देखा है तो हम इंडिया को बहुत ज़्यादा वो नफरत कर रहा है, पता नहीं क्यों। पहले जैसा ट्रंप का रुख था इंडिया की तरफ, अब वो काफ़ी चेंज हो चुका है। जहाँ पहले वो इंडिया के फेवर में था, लेकिन अब वो नहीं है। तो ट्रंप एक दल बदलू टाइप का आदमी है, जहाँ उसको फ़ायदा दिखाई देगा वहीं पर वो जाने का ट्राई करेगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है उसको इंडिया से उतना कुछ मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहा है। अब यूएस जो है ऑलरेडी उसका जो डेट है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा लेवरेज कर चुके हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि हम किस तरीके से पैसे को ज़्यादा बचा सकें, अपने पास कम से कम खर्च करें। तो जिसमें इंडिया का वो जो यूएस एड के रूप में देते हैं तो अराउंड $21 मिलियन मिला है, जो कि इंडियन रुपीज़ में आपका 1,80,000 करोड़ हो जाएगा। और ये यूएस एड में क्यों मिला था? ये मिला था वोटर टर्नआउट को पता लगाने के लिए, यानी कितने वोटर्स हैं उनको पता करने के लिए। तो यहाँ पे ट्रंप का कहना ये है कि उनको जो है इन मशीन्स के जरिए वोटिंग नहीं करना चाहिए, उन्हें वापस से पोस्टल बैलेट्स में जाना चाहिए, जो कि ख़राब बात नहीं है। मशीन्स में क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो पेपर वोटिंग जो होती है उसमें डाटा को मैनिपुलेट करने का, मशीन्स को हैक करने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। लेकिन ट्रंप जो है अपने पैसे को बचाने के लिए ऐसा बोल रहा है कि इंडिया को वो यूएस एड देना बंद करेंगे। तो अगर इतना बड़ा अमाउंट अगर इंडिया में नहीं आएगा तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा ही। यूएस का जो रुख है इंडिया की तरफ, जिस तरीके से वो बहुत ही आक्रामक हो रहा है, उसके वजह से हमारे मार्केट के सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। ऑलरेडी एफआईआईज बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं और अगर इसके बाद उनका बिकवाली और बढ़ता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिर सकता है। और 19 फरवरी को ट्रंप ने ये भी कहा है कि आखिर इंडिया को इतना ज़्यादा पैसा दिया क्यों गया, उनको इतना ज़रूरत है नहीं, उल्टा उनको हमसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मतलब इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वो यूएस के ऊपर जो सामान आते हैं उनमें लगभग 200% तक का वो टैरिफ लगाते हैं, यानी टैक्स लगा देते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, जो भी यूएस का सामान इंडिया में आता है तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से इंडिया को प्रॉफिट तो होता है बट यूएस को इतना प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन देखिए, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यूएसए ऑलरेडी एक डेवलप्ड कंट्री है। तो दोनों में कंपटीशन बराबर रखने के लिए हमको यहाँ पे टैक्सेस लगाना जरूरी है, वरना हमारे जो कंट्री के जो इंडस्ट्रीज़ है वो कॉम्पिटेबल नहीं रहेंगे और हम लोग का जो इंडस्ट्री यहाँ का वो बंद होने का खतरा भी हो सकता है। और ये यूएस एड बंद करना तो एक बात है, लेकिन साथ ही साथ ट्रंप ने ये भी कह दिया है कि पिछला जो सरकार था, जो बाइडेन का जो सरकार था, उसने जो पैसे दिए थे यूएस एड के रूप में, वो किसी और आदमी को जिताने के लिए हुआ है। तो अभी किसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं वो तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है कि यूएस से पैसा लेके हमारे यहाँ पे इलेक्शन से रिग किए जाते हैं। अभी कितना सच है कितना गलत वो तो मुझे नहीं पता, वो काम तो देश की सरकार करेगी। वैसे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने कहा है कि ऐसा एलिगेशन लगाना सही बात नहीं है, बट इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा अगर पैसा गया है तो किस तरफ गया है। डोनाल्ड ट्रंप की बातों को हम 100% सही नहीं मान सकते, क्योंकि एक रिपोर्ट ये भी निकल के आ रहा है कि $21 मिलियन का जो आंकड़ा निकल के आया है, जो कि डोज ने दिया है, जो कि एलोन अभी इसको देख रहे हैं, कहीं ये भी रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि वो जो $21 मिलियन पैसा निकला है वो असल में बांग्लादेश को गया है। तो यहाँ पे अभी कुछ भी हम फिक्स करके नहीं बोल सकते, उन्हें खुद ही श्योर नहीं है क्या हो रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को जो मन में आता है वो वक्त देते हैं। उनको बस अपना कुर्सी से मतलब है कि किसी भी तरीके से करके उनका कुर्सी बचा रहे। तो ये तो यूएस की बात है। अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 में क्या चल रहा है। निफ्टी ने ऑलरेडी 200 डीएमए को क्रॉस कर दिया है और अभी 200 डीएमए ही इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इस जगह पे एक बार इसने सपोर्ट लेके ऊपर तो गया, लेकिन 200 डीएमए पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया और वापस वहीं से नीचे आया और फिलहाल जिस जगह पे घूम रहा है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है हमारे लिए। लेकिन क्या होगा अगर ये सपोर्ट टूट जाता है? तो ये सपोर्ट इतना क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमको 2 बार रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा पहले, उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट मिला, ये तीसरा रेजिस्टेंस था, फिर नीचे आके वापस से ऊपर गया। तो यहाँ ब्रेकआउट मिलने के बाद आपका स्टॉक काफ़ी ऊपर चला गया। तो आप देख सकते हैं इस जगह पे उसने 2024 में 1 2 3 4 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ब्रेकआउट देने के बाद बहुत ज़्यादा ऊपर गया। और परसेंटेज में अगर देखेंगे तो यहाँ से आपको अराउंड 15% तक का आपको रिटर्न मिला सिर्फ 141 डेज के अंदर।
और हम निफ्टी का एक साल का जो एवरेज करते हैं वो हमें 12% तक आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने 12% से बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया हमको, वो भी सिर्फ 6 महीने के अंदर मान के चलिए। अब वहाँ से जब करेक्ट हुआ तो आप देख सकते हैं सारे सपोर्ट्स को तोड़ के वो नीचे आया, और यहाँ पे जो पिछला रेजिस्टेंस था, जो पिछले साल में जो रेजिस्टेंस था, वहीं पर इसने दोबारा भी सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये जो लेवल है 22,800 के आसपास का जो लेवल है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर ये टूट जाता है तो इसके बाद सीधा हम लोग का रास्ता खुल जाएगा। जो पहला जो सपोर्ट होगा इसके बाद वो 22,500 का होगा, और उसके बाद जो अल्टीमेट हमको सपोर्ट मिल सकता है वो हमको 21,741 के आसपास ही मिलेगा। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक ने कई बार सपोर्ट लिया हुआ है, 3-4 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये पहला छोटा सपोर्ट हम लोग का 22,500 का है, अगर यहाँ से टूटता है तो, और उसके बाद हम लोग का काफ़ी नीचे आ जाएगा, 21,700 तक का हमको देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ तक अगर आता है तो अपने हाई से ये आपको अराउंड 17% तक करेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो हमको फिलहाल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र लगा कर रखना चाहिए, और अगर नीचे आता है तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, आपको धीरे धीरे करके बाइंग करते रहना है। हम लोग का जो एक पुराना फॉर्मूला है ETF में ट्रेड करने का, कि जब भी स्टॉक मार्केट आपका 5% करेक्ट हो तब आप वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो का 5% वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए आपने अभी तक कितनी बार ऐड किया, जब यहाँ से 5% करेक्शन देखने के लिए मिला, तो मान लीजिए आपके पास अगर 1 लाख रुपीज़ था तो उसका 5% मतलब 5,000 आपने यहाँ पे लगाया। नेक्स्ट यहाँ से मार्केट 5% और करेक्ट हुआ तो आपने नेक्स्ट 5,000 यहाँ पे लगाया। उसके बाद आपका मार्केट नेक्स्ट यहाँ पे सिर्फ 2% करेक्ट हुआ तो आप यहाँ पे ऐड नहीं करते, आपको यहाँ प्रॉफिट होता। फिर यहाँ से जब 5% करेक्ट होता आपको फिर से यहाँ पे 5,000 लगाना था, और यहाँ से अगेन 5% करेक्ट होने पे आपको 5% और लगा देना था। यानी आप यहाँ पे जितना भी नीचे खरीदते जा रहे हैं आपका एवरेज डाउन होते जा रहा है, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। मैं खुद भी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ, और मैंने फिलहाल बैंक निफ्टी में अच्छा खासा पोजीशन लेके रखा हुआ है, अराउंड 70-80,000 का मेरा पोजीशन लेके रखा हुआ है। बट फिलहाल मेरा थोड़ा पैसा खत्म हो चुका है, तो अभी नेक्स्ट जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं उसमें धीरे धीरे ऐड करूँगा। तो यही बहुत लोगों के साथ में होता है, क्योंकि इनफाइनाइट पैसा हमारे पास नहीं है। तो जब आपका पूरा पैसा खत्म हो गया तो या तो आप कहीं और से मैनेज कीजिए, ऑफकोर्स लोन में आपको नहीं जाना है, आपको खुद का पैसा ही मैनेज करना है। अगर मैनेज नहीं होता है तो आपको पैनिक में नहीं बेचना है। खास करके अगर आप ETF में ट्रेड करते हैं तो कभी भी पैनिक में मत बेचिए, क्योंकि ये वापस आपको रिटर्न देगा ही देगा। हाँ, अगर आपने अपना पूरा इमरजेंसी का पैसा ला कर रखा हुआ है तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको पैसा मजबूरी में निकालना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी हो। लेकिन वही पैसा अगर आप ऐसे पैसे को लगाएंगे जो आप फ्यूचर में नहीं निकालने वाले, 3-4-5 साल नहीं निकालने वाले, तो वो आपको कभी भी लॉस में देगा नहीं, आपको हमेशा प्रॉफिट में ही ला के देगा। तो इस वीडियो में बात किया हमने ट्रम्प के बारे में, ट्रम्प क्या सोच रहा है, और निफ्टी 50 का जो एक क्रिटिकल सपोर्ट है इसके बारे में बात किया। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको क्या लगता है, क्या मंडे के दिन में बहुत अच्छा खासा करेक्शन आएगा या वापस यहाँ से स्टॉक रिवर्सल कर जाएगा? पर्सनली अगर मैं अपना व्यू दूँ तो मुझे लगता नहीं कि करेक्शन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इतने करेक्शन के बाद निफ्टी का वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे आ चुका है, और जो वैल्यू इन्वेस्टर है अब वो धीरे धीरे करके बाय करना स्टार्ट कर देंगे। बट ये तो मेरा व्यू है, आपको इसको रिकमेंडेशन की तरह नहीं लेना है। आपको इन्वेस्ट करने के पहले अपना खुद का दिमाग लगाना है, या अगर आपका कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर है तब उनसे ही पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।